पहले उन्हें निलंबित किया और फिर दोबारा उन्हें ज्वाइन कर दिया। जो गलत शिकायत करता है उसको क्या कहेंगे आप? अरे तो मेरे क्या कार्रवाई वो मेरे विभाग को थोड़ी जवाब तो दीजिए आप। मैडम आप जवाब नहीं दे रही है, बताइए ये कौन सा तरीका? मथुरा में शिक्षा विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। निलंबन, बहाली और फिर सफाई। नौहजील के बहुचर्चित प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद प्रकरण ने अब प्रशासनिक फैसलों की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बजट और शिक्षा सुधार की बातों के बीच बीएसए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और जब बेसिक शिक्षा मंत्री खुद मथुरा पहुंचे तो मीडिया के सवालों से बचती नजर आई बीएसए। मथुरा के नौहजील स्थित प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ एक मामला अब पूरे जिले में प्रशासनिक निर्णयों पर बहस का कारण बन गया है। आरोप लगा कि प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। शिकायत पहुंची और बिना विस्तृत जांच के बीएसए रतन कीर्ति ने रातों रात प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया। यहीं से शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। स्थानीय ग्रामीणों, अभिभावकों और स्कूल स्टाफ ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे फर्जी करार दिया। प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला और निष्पक्ष जांच की मांग उठी। मामला तूल पकड़ता गया, राजनीति गरमाई और फिर जांच समिति बनी। पहले 1 माह की जांच, फिर अचानक 3 दिन की समय सीमा। जांच में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बयान लिए गए और रिपोर्ट आई कि आरोप प्रमाणित नहीं है। इसके बाद निलंबित शिक्षक जान मोहम्मद को निर्दोष बताते हुए बहाल कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जब आरोप फर्जी थे तो बिना जांच निलंबन क्यों? और अगर निलंबन सही था तो बहाली इतनी जल्दी कैसे? सूत्रों का कहना है कि पूरा मामला प्रशासनिक जल्दबाजी और दबाव का उदाहरण बन गया है। इतना ही नहीं, बीएसए द्वारा अपने फैसलों पर सोशल मीडिया के जरिए बार-बार सफाई देना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जब जिले के प्रभारी और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह मथुरा पहुंचे तो मीडिया ने इस बहुचर्चित मामले पर सवाल दागे, लेकिन बीएसए रतन कीर्ति सवालों से बचती नजर आईं। कोई स्पष्ट जवाब नहीं। वहीं मंत्री संदीप सिंह ने कहा, मामले की गंभीरता से और उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। यानी अब मामला जिला स्तर से ऊपर सरकारी जांच की दहलीज पर है। अब बड़े सवाल ये है कि क्या बिना जांच निलंबन करना प्रशासनिक जल्दबाजी थी? क्या स्थानीय दबाव में फैसले बदले गए? और क्या शिक्षा विभाग में निर्णय प्रक्रिया पर भरोसा कम हो रहा है? ग्रामीणों का कहना है, अगर आरोप गलत थे तो शिक्षक की प्रतिष्ठा का क्या? और अगर सही थे तो कार्रवाई इतनी जल्दी खत्म क्यों? यह सिर्फ एक शिक्षक का मामला नहीं, यह सिस्टम की कार्यप्रणाली का सवाल है। जब फैसले पहले और जांच बाद में हो तो भरोसा किस पर किया जाए? अब निगाहें मंत्री की घोषित जांच पर हैं। क्या जिम्मेदारी तय होगी या यह मामला भी कुछ दिनों की चर्चा बनकर रह जाएगा? और क्या फर्जी शिकायतकर्ता पर कोई ठोस कार्यवाही होगी? बताइए, जान मोहम्मद प्रधानाचार्य का मामला है, उनको दोबारा रिजॉइन कर दिया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? रिजॉइन इसलिए कर दिया गया, जो भी जांच मंत्री बुला रहे हैं, ठीक है, जो भी जो जांच रिपोर्ट आई है उसके आधार पर उनको बहाल किया गया है। वो दोष मुक्त साबित हुए हैं तो इसलिए उनको बहाल किया गया। मंत्री जी बुला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जांच हुई है, स्थलीय जांच हुई है। पहले उन्हें निलंबित किया और फिर दोबारा उन्हें ज्वाइन कर दिया। जो गलत शिकायत करता है उसको क्या कहेंगे आप? अरे तो मेरे क्या कार्रवाई होगी? वो मेरे विभाग को थोड़ी जवाब तो दीजिए आप। मैडम आप जवाब नहीं दे रही है, बताइए ये कौन सा तरीका? आप जवाब नहीं दे रही है। 1 महीने की संज्ञान लिया जाएगा। सुने मेरी बात, 1 महीने के लिए उसमें लिखा गया था, लेकिन जब आया है हमारे पास में प्रतिक्रिया कि भाई उनको जो भी आरोप है वो गलत है, तो मैंने 3 दिन में उनको उनके लिए जांच के लिए बोल दिया था। रिपोर्ट आने के बाद मैंने बहाल कर दिया। गलत शिकायत की, उस पर क्या कार्रवाई, क्या एक्शन होगा? वो मेरे विभाग का मामला नहीं है। आप पत्र जारी नहीं करेंगी जैसे आपने उनको निलंबित कर दिया है? तो मेरे विभाग के लिए ना, वो जिस विभाग के हैं वो उनको संभालेंगे। वो इस तरह की चीज है तो उसकी जांच करा ली जाएगी और उस व्यक्ति को किसी भी तरह का, क्योंकि अगर दोष नहीं पाया गया था तो उसको बर्खास्तगी उसकी समाप्त भी कर दी गई थी। उसको मुझे लगता है कि एक बार जांच का विषय है। अगर साजिश के पूर्वक इस तरह की कोई चीज की गई है तो कोई अगर साजिश करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार ऐसे इनके बयान बीएसए में आ रहे हैं,
देखिए जांच का विषय है, अगर इस तरह की कोई चीज है, शिकायतें मुझे उपलब्ध करा दी जाए, मैं स्वयं किसी से विभागीय स्तर पे उसकी जांच करा दूंगा और उसके बाद में जनता का कहना है कि मुस्लिम होने के नाते सिर्फ देखिए मुझे नहीं लगता ये केवल भड़काने का देखिए एक प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। मुझे लगता है कि हम किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं, हिंदू हो या मुसलमान, हमारे लिए सब समान है और बराबर।